ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कलमशनासाय जानुवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के राम कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री वाल्मीकि रामायण और बाल कांड चैप्टर 65। विश्वामित्र बिकम्स अ ब्रह्म ऋषि बन रहे हैं इस अध्याय में विश्वामित्र। तो अभी तक चर्चा की है कि विश्वामित्र मुनि फाइनली इस डिटर्मिनेशन पे स्थित हो चुके हैं, इतने दृढ़ निश्चयी हो चुके हैं कि अब कुछ भी हो जाए कि वो अपने ये तपस्या के मार्ग से विचलित नहीं होंगे। ये साधना कर रहे हैं इतनी कठोर तपस्या, तो तब तक करते रहेंगे जब तक उनको ये सिद्धि प्राप्त नहीं हो जाती है, ब्राह्मण बनने की सिद्धि प्राप्त हो। बीच में कोई भी आए, चाहे कोई काम वासना से उनको प्रलोभ फंसाना चाहे, काम वासना में फंसाना चाहे या क्रोध में फंसाना चाहे, सबसे वो पूरी तरीके से मौन हो चुके हैं। तो देवतागण लोग उसके बाद भी कई बार प्रयास किए उनको क्रोधित करने का, उनको कामी कर करके फंसाने का। ये सारे प्रयास विफल हो गए और विश्वामित्र मुनि बिल्कुल शांत भाव से, शांत होकर के मौन व्रत रख करके तपस्या में लगे हुए हैं। और ये तपस्या के बल पे प्रभाव क्या हुआ, पूरे ब्रह्मांड में ताप हो गया, सब जलने लग गया। और फाइनली देवतागण ब्रह्मा जी के पास जाकर के अपना जो है निष्कर्ष बताते हैं कि विश्वामित्र मुनि अब पूरी तरीके से कल्मश रहित हो चुके हैं, सारे उनके जो अनर्थ हैं सब नष्ट हो चुके हैं और वो पूर्ण रूप से ब्राह्मण बनने के योग्य हैं। तो आप उनको जो इच्छा है, उनकी जो मन में इच्छा है उसको आप पूरा कर दीजिए, अन्यथा ये पूरे ब्रह्मांड को जला के राख कर देंगे अपनी तपस्या के बल पे। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज इसमें एक शिक्षा मिलती है कि अगर कोई आध्यात्मिक मार्ग में डिटरमाइंड होकर दृढ़ निश्चय होकर के लगता है तो सफलता गारंटीड है। तो विश्वामित्र मुनि तो खैर ये अष्टांग योगा कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। तो फिर उनका क्या बोलना है जो भक्ति योग के माध्यम से डायरेक्ट भगवान कृष्ण का सेवा करते हैं, वो तो कई हजारों गुना ज्यादा पावरफुल होता है। तो वो इमीडिएटली रिजल्ट प्रदान करता है। तो आगे वर्णन कर रहे हैं। कालाग्निना यथा पूर्वं त्रैलोक्यं दह्यते अखिलम् देवराज्यं चिकीर्षेता दीयतामस्य यन्मतम्। Just as the entire three worlds were burnt up by the fire of devastation in the past at the time of universal dissolution, they will be burnt up by him. Give him what he wants. Even if he desires the kingdom of the devas, give it to him. बोल रहे हैं जिस प्रकार से फायर ऑफ डिवास्टेशन पूर्व में जब ब्रह्मांड का विनाश करने के लिए, क्या बोलते हैं उसको, यूनिवर्सल डिसोल्यूशन, विनाश, ब्रह्मांड का विनाश का जब समय आता है उस वक्त जो अग्नि से पूरे वर्ल्ड को, पूरे ब्रह्मांड को जलाया जाता है, तो ऐसी अग्नि विश्वामित्र मुनि की तपस्या से आने वाली। हाँ, इसीलिए ब्रह्मा जी को देवता लोग बोल रहे हैं कि उसको जो चाहिए, उनको जो चाहिए आप दे दीजिए। अगर वो हम देवताओं का लोक भी चाहते हैं ना तो वो भी दे दीजिए। पहले देवतागण विश्वामित्र मुनि की तपस्या से भयभीत होकर के उनकी तपस्या को खंडित करना चाहते थे,
ये सोच करके कि ये हमारे कहीं पोस्ट को ना छीन ले। लेकिन अब वो खुद ही बोल रहे हैं कि उनको अगर हमारा पोस्ट चाहिए, देवताओं का लोक चाहिए, दे दीजिए, चलेगा, हम छोड़ने को तैयार हैं। नहीं देंगे तो वो इतने डिटरमाइंड हैं, रुकने नहीं वाले हैं, और इतनी भयानक तपस्या कर रहे हैं। उसी प्रकार से भक्त मतलब ही शुड बी सो डिटरमाइंड, इतना दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि माया अपने आप ही उसको छोड़ दे, बोले ठीक है भाई, छोड़ देते हैं, जाओ, आप जाओ, बढ़िया अच्छे से भगवान के धाम निकल जाओ, कोई डिस्टर्बेंस। ऐसा दृढ़ निश्चय होना चाहिए भक्त। द सेलेस्टियल requested Lord Brahma to give Vishnu the status of Brahma Rishi, which is what he wanted. ब्रह्म ऋषि का स्टेटस प्राप्त करना चाहते, उनको स्वर्ग राज्य नहीं चाहिए था, किंगडम नहीं चाहिए था, देवताओं को लोग ब्रह्म ऋषि का टाइटल चाहिए, स्टेटस चाहिए, वो प्राप्त करना चाहते, तो वो दे देंगे ब्रह्मा जी। तो तथा सुरगण सर्वे पितामह पुरोगमा विश्वामित्रं महात्मानं वाक्यं मधुरम् अब्रुवन् ब्रह्मऋषे स्वागतं ते अस्तु तपसा स्म सुतोषिता। After they requested Lord Brahma, all the demigods headed by grandfather Brahma spoke sweet words to the great soul Vishwamitra. Oh Brahmarishi, welcome. We are very satisfied by your austerities. So, जब ब्रह्मा जी को ये देवतागण सब इस प्रकार से अनुरोध किए, तो ब्रह्मा जी अन्य सभी देवताओं सहित विश्वामित्र मुनि, महान आत्मा विश्वामित्र मुनि के पास जाते हैं, और इस प्रकार से बड़े मधुर शब्दों में उनको एड्रेस करते हैं। हाँ, टाइटल दे रहा हूं ऐसा बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ी, डायरेक्ट ही एड्रेस उनको किए, संबोधित किए, हे ब्रह्म ऋषि, ब्रह्म ऋषि, स्वागतम ते अस्तु, आपका स्वागत है, तपसा स्म सुतोषिता, आपकी इस तपस्या से हम लोग सब संतुष्ट हैं, आप ब्रह्म ऋषि बन चुके हो, अब छोड़ो ये तपस्या। ब्राह्मण्यम तपसो उग्रेण प्राप्तवानसि कौशिका दीर्घमायुष्य ते ब्रह्मन् ददामि समरुद्गम गण स्वस्ति प्राप्नुहि भद्रं ते गच्छ सौम्य यथा सुखम। O son of Kusik, through fierce austerity you have attained the position of a Brahmana. हे कुशिक के पुत्र कौशिक, कुशिक नंदन, आप बड़ी भीषण तपस्या के द्वारा, उग्रेण तपस्या, तपस उग्रेण, उग्रेण मतलब बड़ी भीषण तपस्या के द्वारा, यू हैव अटेंड द पोजीशन ऑफ अ ब्राह्मण, आप ब्राह्मण की स्थिति को प्राप्त कर चुके हैं। वो ब्राह्मण, along with the maruts I also grant you long life, मरुत गणों के सहम समेत हे ब्राह्मण, अब मैं आपको और चिरायु प्रदान करता हूँ, दीर्घायु, ऑलरेडी कितने हजारों वर्ष जी चुके हैं, बोल रहे हैं और दीर्घायु प्रदान करते, इसलिए विश्वामित्र ने देखिए सतयुग में तपस्या की, उसके बाद द्वापर युग के शुरुआत में रामचंद्र भगवान आए तो उनके भी गुरु बने, फिर पूरा सॉरी त्रेता युग में, त्रेता युग में भी पूरा रहे, और द्वापर युग में कृष्ण लीला में भी विश्वामित्र मुनि का कई जगह कुछ जगह नाम आता है, कभी भी। तो मे यू अटेन वेल बीइंग एंड ऑस्पिशियसनेस, रिटर्न हैप्पीली ओ जेंटलमैन, आप आपका शुभ है, आपकी शुभकामनाएं मैं करता हूँ, और आप जो है इस प्रकार से सुखपूर्वक आप वापस जाइए, यानी तपस्या को अभी रोक दीजिए और तपस्या करने में मत लगाइए। पितामहवचा श्रुत्वा सर्वेषां च दिवौकसां कृत्वा प्रणामं मुदितो व्याजहार महामुनि। Hearing the words of the grandfather of the universe and all the residents of the heavens, the delighted great sage offered his obeisance and spoke as follows. The most of the words had been spoken by Lord Brahma. So ब्रह्मा जी के इन मधुर वचनों को सुन करके विश्वामित्र मुनि फाइनली बड़े ही डिलाइटेड, यानी मुदिता, बड़े प्रसन्न हो गए, फाइनली उन्होंने जो उनका इच्छा था ये अकम्प्लिश्ड इट, प्राप्त कर लिए। तो इस प्रकार से प्रणाम करते हैं देवताओं को, ब्रह्मा जी को, और इस प्रकार से बोलते हैं, ब्राह्मण्यम यदि मे प्राप्तम दीर्घमायुस्तथैव च ओंकारश्च वसत्कारो वेदाश्च वरयन्तु माम्।
If I have obtained the position of a Brahmana and a long life, may Om Vashat and the Vedas accept me. So may Om Vashat and Vedas accept me means may I become qualified to teach them and use them in worship. तो विश्वामित्र मुनि बोले कि अगर मैं ब्राह्मण की पोजीशन स्थिति को प्राप्त कर चुका हूँ, तो और साथ ही साथ में दीर्घ आयु भी मुझे मिल चुकी है, तो फिर ओम यानी ओंकार जो प्रणव मंत्र है, जो कि बीज मंत्र है पूरे सृष्टि का भी, तो और वशत वेदास ये मुझे स्वीकार करें, यानी मैं इनको योग्य बन जाऊं इनकी शिक्षा देने के लिए और इनका इस्तेमाल करने के लिए, पूजा करने, यानी वैदिक मंत्रों का। तो केवल ब्राह्मण ही योग्य होते हैं वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके उसको इस्तेमाल करने के लिए। इसके लिए योग्यता की जरूरत होती है। और ब्राह्मण मतलब आप समझ सकते हैं कि ब्राह्मण मतलब क्या होता है। ब्राह्मण केवल नाम मात्र से नहीं होता है, या कोई 10 रुपए का जनेऊ पहन लिया वो ब्राह्मण है, उसको ब्राह्मण नहीं बोलते हैं। प्रैक्टिकली इस कलयुग में कोई ब्राह्मण नहीं, ये है ही नहीं। तो ब्राह्मण मतलब जो पूर्ण रूप से अपने इंद्रियों को संयमित कर रखा है, पूरी तरीके से काम वासना से फ्री है, पूरी तरीके से क्रोध से मुक्त है, क्रोध और काम क्रोध से मुक्त है। ये दो चीज से मुक्त होने के लिए विश्वामित्र मुनि को कई हजारों वर्ष तपस्या करनी पड़ी, तब इस स्थिति में पहुंच पाए। अब वो अपने आप को बोल रहे हैं कि अब मैं योग्य हो जाऊं इन वैदिक मंत्रों का इस्तेमाल करके उनको पूजा में इस्तेमाल करने के लिए। तो अभी भी लेकिन वैष्णव नहीं बने, ध्यान रहे, अभी ब्राह्मण बने, पूरी तरह परफेक्ट ब्राह्मण बन चुके हैं। वैष्णव कब बनेंगे? भगवान रामचंद्र का जब स्थान प्राप्त हो तब पूरी तरह से वैष्णव बनेंगे। तो आप इस हिसाब से हमको समझना चाहिए कि हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु की कितनी विशेष कृपा है कि ब्राह्मण बनने के लिए विश्वामित्र मुनि को इतनी कठोर तपस्या करनी पड़ी, जो कि आज के समय में सुनने मात्र से इमीडिएटली कोई भी व्यक्ति बोलेगा इम्पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं। हमने पूरा श्रवण किया कई दिन से कैसे कैसे तपस्या की। तो ब्राह्मण बनने के लिए इतनी तपस्या करनी पड़ती है, फिर वैष्णव बनने के लिए और एक स्टेप आगे जाना पड़ेगा। लेकिन इस प्रकार का वैष्णवता को, वैष्णव जो है श्री चैतन्य महाप्रभु कृपा करके सबसे पतित से पतित व्यक्ति को भी ऐसा वैष्णव बनाने के लिए तैयार है। इसीलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितमृत में वर्णन करते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य कृपा कर विचार विचार करिते चित्ते पाप चमत्कार। अगर कोई श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की कृपा के ऊपर विचार करेगा तो उसके हृदय में चमत्कार उत्पन्न हो जाएगा कि हाउ इज इट पॉसिबल, पॉसिबल कैसे है। बाकी युगों में ब्राह्मण बनने के लिए भी इतना संघर्ष, इतना तपस्या, हजारों वर्षों तक तपस्या करना पड़ा, और यहाँ पे ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ वैष्णव बना रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु सिंपली बाय दिस हरिनाम संकीर्तन। यानी जिस स्थिति को विश्वामित्र मुनि इतने हजारों वर्षों की कठोर तपस्या करने के पश्चात भी प्राप्त नहीं किए, हम लोगों का इतना बड़ा सौभाग्य है कि अगर कोई स्ट्रिक्टली श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को पालन करते हैं, उनका आश्रय ले और उनके महान भक्तों के आश्रय में रह करके सेवा भाव से अगर अपने आप को ये जीवन समर्पित करना है, हरिनाम जप करके सेवा करके, तो इसी एक जीवन में वो उस परम सिद्धि को प्राप्त कर सकता है जो विश्वामित्र मुनि हजारों वर्ष तपस्या करके भी प्राप्त नहीं कर पाया। ब्राह्मण बन गए हैं, लेकिन अभी भी आगे प्रोग्रेस स्टिल रिक्वायर्ड। Even though Lord Brahma has blessed him by recognizing him as a Brahma Rishi, Vishwamitra wanted to be accepted as such by a like-minded person. With this in mind, he speaks the following. He speaks the following words. इसलिए फिर फाइनल विश्वामित्र मुनि और ब्रह्मा जी को रिक्वेस्ट करता है, क्षत्र वेद विदाम श्रेष्ठो ब्रह्म वेद विदामपि ब्रह्मपुत्रो वसिष्ठो माम एवं वदतु देवता यद्ययं परमा कामा कृतो शांतु सुर ऋषभा। O celestials, may Lord Brahma's son Vasishtha, the best of knowers of the Veda, of the Kshatriyas, and the best of knowers of the Veda of the Brahmanas, tell me this. O best of the demigods, if you grant this prime desire of mine, you can depart. तो विश्वामित्र मुनि ब्रह्मा जी और अन्य देवताओं को बोले बड़े विनम्रता के साथ कि आपने तो मुझे आशीर्वाद दे दिया है, कंफर्म कर दिया है कि मैं ब्राह्मण बन चुका हूँ, ब्रह्म ऋषि का टाइटल भी आपने दे दिया है, लेकिन हाँ, जब तक
आपके पुत्र वशिष्ठ, क्योंकि मेन तो वशिष्ठ से ही उनका आमना सामना हुआ था, लड़ाई हुआ था, और वशिष्ठ मुनि तो उनको ऐसे ही बड़े चुटकी बजाते ही पूरी तरीके से उनके सारे प्रयास को विफल कर चुके थे। वशिष्ठ मुनि को कोई संघर्ष नहीं करना पड़ा। विश्वामित्र मुनि जब पहले राजा थे तो अपनी सारा शक्ति लगा दिए, फिर भी वशिष्ठ मुनि बिना उनको लड़ाई के हरा दिए। कैसे? केवल उनके पास जो कामधेनु गाय थी उसी से सैनिक निकले, सब खत्म कर दिए। फिर विश्वामित्र मुनि राजा ही शिव जी के आराधना करते हैं 1 साल तक, बहुत भयानक तपस्या करते हैं। शिव जी की कृपा से पूरे ब्रह्मांड के जितने भी शस्त्र हैं सबका ज्ञान मिल जाता है उनको, और सारे शस्त्रों का इस्तेमाल करके डायरेक्ट वशिष्ठ के मुनि के ऊपर अटैक भी करते हैं। लेकिन वशिष्ठ मुनि उसमें भी बिना विचलित हुए केवल एक घास का तिनका लेकर के सारे अस्त्र शस्त्रों को विफल कर देते हैं। तो ये शक्ति का अनुभव किया था इन्होंने, विश्वामित्र ने। इसलिए वो डिटरमाइंड हो गए थे कि मुझे भी ऐसा ब्राह्मण बनना है, और इतना हजारों वर्षों तक तपस्या किया, हजारों वर्षों तक। इसलिए अब उनको सर्टिफिकेट चाहिए तो वशिष्ठ मुनि से ही चाहिए। वशिष्ठ मुनि शुड टेल दिस। अगर वो ये बोलते हैं कि नाउ आई हैव बिकम अ परफेक्ट ब्राह्मण, तब आप लोग यहाँ से जा सकते हैं, अन्यथा मैं अभी तपस्या कंटिन्यू करूँ। द वेद, क्योंकि वशिष्ठ मुनि कौन है? क्षत्र वेद विदाम श्रेष्ठ, ब्रह्म वेद विदाम अपनी। क्षत्रियों के वैदिक शास्त्र को भी पूर्ण रूप से जानते हैं, और ब्राह्मणों के वैदिक शास्त्र को भी पूर्ण रूप से जानते हैं वशिष्ठ मुनि। हाँ, इसीलिए अब्रह्म पुत्रो, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं वशिष्ठो, माम एवं वदतु। मुझे अगर वो इस प्रकार से रिकॉग्नाइज करेंगे कि मैं अब ब्राह्मण बन चुका हूँ, यदि अयम परमा काम कृतो यान्तो सुरेश्वर, तब आप लोग अपने अपने लोकों में जा सकते हैं। देन आई विल एक्सेप्ट। The Veda of Kshatriya refers to the Atharva Veda that can be used for pacifying and nourishing the Kshatriyas. Because Vasishtha is the priest of the Kshatriyas of the solar dynasty, he is referred to as the best of the knowers of this Veda. The Veda of the Brahmanas refers to three Veda, Rig, Yajur, and Sam Veda, because only Brahmanas can expound them. Vasishtha was also the best of the knowers of these three Vedas. वशिष्ठ मुनि जो है सोलर डायनेस्टी यानी सूर्य वंश के कुल गुरु थे, कुल पुरोहित थे, और शुरू से इक्ष्वाकु महाराज से लेकर के वही एकमात्र जो है उनके कुल गुरु बने थे, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। तो अथर्ववेद जो है क्षत्रियों के जो धर्म है उसमें अथर्ववेद वर्णन है। तो विश्वामित्र वशिष्ठ मुनि अथर्ववेद में भी एक्सपर्ट है, और साथ ही साथ ब्राह्मणों का जो 3 वेद है, ऋग, यजुर एंड सामवेद, उसमें भी बहुत एक्सपर्ट है, इसलिए वो जानते हैं। So Vedam also indicates that Vasishtha was the best of the knowers of those Vedic scriptures that establish the truth of the Supreme Brahman, Lord Narayana. That is, he was the best of the knowers of the Upanishads that teach Vedanta philosophy. So Brahma Veda Vedam इस श्लोक में जो विश्वामित्र मुनि बोल रहे हैं, तो दोनों चीज को रेफर करता है। ब्रह्मा में रेफर ब्राह्मण ऑल्सो, एंड ब्रह्मा में रेफर्स एब्सोल्यूट ट्रूथ, ब्राह्मण। सो ब्राह्मण के जो वैदिक शास्त्र हैं, ये 3 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। लेकिन जो ब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्म जिज्ञासा जो बोला गया है, वो इसके भी ऊपर जाता है, एंड दैट स्टार्ट्स फ्रॉम उपनिषद और फाइनली वेदांत फिलॉसफी। तो वशिष्ठ मुनि क्षत्रियों के वैदिक शास्त्र अथर्ववेद से भी पूरी तरीके से परिचित, और ब्राह्मणों के वैदिक शास्त्र ऋग, यजुर, सामवेद, और वैष्णव शास्त्र वेदांत फिलॉसफी भी पूरी तरीके से जानते। Vishwamitra wanted Vasishtha to tell him that he had now become a Brahma Rishi. Vishwamitra considered that the demigod's duty towards him would be fulfilled only if this particular desire of his was fulfilled, and that they could depart to their places, then not otherwise. Only Brahmanas can correctly understand, teach, and expound the teaching of these 3 Vedas. तो इस प्रकार से विश्वामित्र मुनि फाइनली बोलते हैं कि अगर वशिष्ठ मुनि कंफर्म करेंगे कि आई हैव बिकम अ ब्रह्म ऋषि, तब आप लोग जा सकते हैं, और मैं तब उसको स्वीकार करूँ। ठीक है, अब ये समय हो गया, यहीं पे विराम करेंगे टेक्स्ट 22 तक, कि इसमें आगे और श्लोक है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। किसी बात का कोई प्रश्न है? हो सकता है। हरे कृष्ण। एनी क्वेश्चन?